आइए अब एक्सरसाइज 7.3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास परम्यूटेशन ऐसी चीज़ों की है जो रिपीट हो रही हों। आइए उसको डिस्कस करते हैं। परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। अगर हमारे पास n1 अलाइंग थिंग्स हो और n2 अलाइंग थिंग्स हो और n3 अलाइंग थिंग्स हो, तो हमारे पास परम्यूटेशन का जो फार्मूला आएगा वो क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल, जिस फार्मूले को आप स्क्रीन पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। आइए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड लेटर अटैक कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद C एंड एंड्स विद K। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। फर्स्ट लेटर शुड बी C, उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और सेकंड जो लास्ट लेटर है यानी हमारे पास वो क्या होना चाहिए, K। तो बाकी लेटर्स हमारे पास कितने बच गए हैं, उनको हम अभी स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये स्टेरिक जो है, अब हम इसको फिल करेंगे। स्टेरिक कैन बी फिल्ड, इसको लिख लेते हैं, कैन बी फिल्ड विद लेटर्स कौन से हैं वो लिख लेते हैं। C और K के अलावा जो भी वर्ड्स अटैक में आ रहे हैं उनको हम लिखेंगे। A है, T है, C नहीं आएगा, K भी नहीं आएगा, तो बाकी क्या बचेगा, E और D। अब हमने स्टेरिक को फिल करना है। अब ये जो कितने डिजिट्स बन गए, ये हमारे पास कितने हैं, 6 डिजिट्स हैं हमारे पास। A 2 टाइम आ रहा है, एक दफ़ा A और लिख लेते हैं। तो ये टोटल डिजिट्स कितने बन गए हमारे पास, 6। और हमारे पास A जो है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, उसको लिख लेते हैं। और T जो रिपीट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स। और E एंड D को देखें तो वो रिपीट नहीं हो रहे, वो ओनली वंस आ रहे हैं, उसको भी लिख लेते हैं। E एंड D आर ओनली वंस, लिख लेते हैं। अब हमने परम्यूटेशन का फार्मूला जो अभी डिस्कस किया है उसी को यूज़ करते हुए हम क्या निकालते हैं, हम परम्यूटेशन निकाल लेते हैं। सो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं। क्या आएगी हमारे पास, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। अगर इसको हम सॉल्व करें, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6, 2, 1, 1। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख के तो हमारे पास आ जाएगा 180। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।